गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम जो ट्रिक वाली क्लास लेके चल रहे थे रेगुलर, सीईटी एग्ज़ाम अब एक ही दिन बचा है और एक ही दिन में आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, तो उस हिसाब से मैं ट्रिक को लेकर चल रहा था। और उन्हीं ट्रिकों में हमारे एक विशेष क्वेश्चन बनता है रेगुलर, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। उस एग्ज़ाम के बारे में मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के जो दुर्ग हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल जो दुर्ग हैं, उन दुर्गों के बारे में अपन पढ़ना है। ठीक है। अब यूनेस्को ने राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो कितने दुर्ग अपनी सूची में शामिल किए हैं, तो ध्यान रखना 6 दुर्ग हैं। ठीक है। राजस्थान के 6 दुर्गों को जून 2013 में शामिल किया था। जून 2013 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया था। तो वो जो दुर्ग हैं उनके बारे में जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल दुर्गों के दुर्ग हैं, फिर वो क्या करते हैं, 3 दुर्ग दूसरे दे देते हैं और एक जो धरोहर सूची में शामिल है उस दुर्ग को दे देते हैं। ठीक है। तो उसकी जो ट्रिक है, अब जैसे दुर्ग है, ठीक है, हमारा जो राजस्थान है ये पहले राजस्थान नाम से पहले राजपूताना कहलाता था, यानी कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो वाजिब सी बात है कि वहाँ पर दुर्ग होंगे, दुर्ग हैं तो युद्ध वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी। तो इसकी अगर हम ट्रिक देखें, जो राजस्थान के जिन जिन दुर्गों को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है उनकी अगर हम ट्रिक देखें, अब दुर्ग है तो ट्रिक भी उसी हिसाब से देखेंगे हम, क्योंकि युद्धों से संबंधित होगी ये भी। दुर्ग अपनी सुरक्षा के लिए होते थे। ठीक है। तो राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए वगैरह, ये जो रहने के लिए भंडार रखने के लिए ये दुर्ग बनाते थे लोग। जो भी राजा महाराजा थे, पहाड़ियों पर कोई जल दुर्ग है, कोई पहाड़ियों पर हैं, कोई रेतीले दुर्ग हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे दुर्ग हैं। लेकिन अपने जो विश्व धरोहर यानी यूनेस्को द्वारा जो अपनी लिस्ट में जो शामिल किए हैं, कितने शामिल किए, 6 दुर्ग। ठीक है। अब इनके बारे में बहुत सारी ट्रिक आती है मार्केट में, लेकिन अपने को दुर्ग के हिसाब से वैसे ही तड़क भड़क वाली लिस्ट को ध्यान में रखना है, यानी कि ट्रिक को ध्यान में रखना। तो अगर हम ट्रिक देखें 6 दुर्गों की, तो दुर्ग हैं, इसलिए मैं भी उसी तरीके से ट्रिक लूँगा। आजा रण में, क्या है, आजा रण में, आजा रण में गाड़ दूंगा चीर के, यानी कि युद्ध होंगे तो दुर्ग में बिठा राजा गिरा, आजा रण में यानी कि मैदान में गाड़ दूंगा चीर के। क्या गिरा, गाड़ दूंगा चीर के। क्या गिरा, आजा रण में गाड़ दूंगा चीर के। अब ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में ये जो 6 दुर्ग हैं, ये 6 के 6 दुर्ग इसमें आपके हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम जो डेली पूरी जानकारी लेंगे, हम छोटी छोटी जानकारियों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे। हम इसके बारे में जो भी आपकी जानकारी होगी इन दुर्गों से संबंधित पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आज से हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग। क्या हो जाएगा, आमेर दुर्ग। ठीक है। ज से हो जाएगा जैसलमेर, जा से कर दो या ज से कर दो जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर है रण से सभी को पता है, रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग हो जाएगा आपके। ठीक है। नेगेट है, खाली छोड़ दो। गा से ये जो गार्ड है, इससे आपको ध्यान रखना है गागरोन दुर्ग। कौन हो जाएगा,
घाघरोण दुर्ग जो राजस्थान का जल दुर्ग है, घाघरोण दुर्ग। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, गाड़ दूंगा, दूंगा भी छोड़ दो, ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ची से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आन बान शान है ये राजस्थान की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा आपके। और क से लास्ट जो के है, क से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब ये आपकी ट्रिक हो गई। और ये 6 जो आपके किले हैं, 6 के 6 किले हो गए। ठीक है, अब इनके बारे में हम पूरी जो संपूर्ण इनकी जो जानकारी है इनके बारे में, वो पूरी की पूरी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आजा रण में गाड़ दूंगा चीर के, यानी कि उसको चैलेंज दे रहा है वो। तो आजा रण में गाड़ दूंगा चीर के, इस 6 जो विश्व यूनेस्को की जो लिस्ट में शामिल राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? तो 6 दुर्ग हैं। ठीक है, आजा रण में गाड़ दूंगा चीर के। अब अगर हम इनके बारे में विस्तार से देखें तो मैं सबसे पहले आमेर दुर्ग को लूंगा, आमेर दुर्ग। ठीक है, अब आमेर दुर्ग जो है ये एक कहाँ पर है? ये जयपुर में। ठीक है, और इस आमेर दुर्ग की जो श्रेणी है वो श्रेणी है गिरि दुर्ग। अब जो श्रेणियां हैं, बहुत सारी श्रेणियों के दुर्ग होते हैं। जैसे रेत में बना, रेतीले भाग से गिरा हुआ है तो उसको धानवन दुर्ग कहते हैं। खाई से गिरा हुआ है तो उसे जैसे पारिक दुर्ग है, दीवारों से गिरा हुआ है, पारिक दुर्ग के देते हैं। जैसे ये गिरी पर बना, यानी पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है, इसकी वजह से इसको गिरी दुर्ग कहते हैं। और अगर कोई दुर्ग जल से गिरा हुआ है तो उसे जल दुर्ग कहते हैं। तो ये इसकी श्रेणी होगी, यानी कि ये पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, अब इस आमेर दुर्ग का जो निर्माण है, इसका जो सर्वप्रथम जो निर्माण है वो दुल्हे राय कच्छावा द्वारा कराएगा, दुल्हे राय कच्छवाहा द्वारा करवाया गया। अब एक चीज विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उस समय राजा महाराजा का जो शासन था बहुत लंबे समय तक चलता था। तो जैसे कि किसी ने निर्माण करवा दिया और वो उसकी मृत्यु हो गई या युद्ध में मारा गया, तो उसका क्या है, फिर वो दुर्ग अधूरा रह जाता था। तो उसका क्या, वापस पुनः निर्माण भी करवाया जाता था। ठीक है, तो निर्माण तो इसका किसने शुरू किया था? दुल्हे राय कच्छवाहा ने निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, किसका? आमेर दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने तैयार करवाया है? तो एक तो आपका हो जाएगा मानसिंह प्रथम, थोड़ा बहुत काम मानसिंह प्रथम ने भी करवाया है। ठीक है, फिर हो जाएंगे आपके मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह हो गए आपके। ठीक है, एक हो जाएंगे आपके सवाई जयसिंह। यानी कि वर्तमान जो स्वरूप है इन राजाओं ने उनमें काम करवाया है, यानी कि निर्माण कार्य में सहयोग दिया है। ठीक है, तो ये आपके वर्तमान स्वरूप हो गया किसका? आमेर दुर्ग का। हम आमेर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं कि आमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। श्रेणी क्या है? गिरि दुर्ग, यानी ये पहाड़ी पर बना हुआ। निर्माण क्या है? निर्माण किसने करवाया? दुल्हे राय कच्छावा ने। वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? मानसिंह प्रथम हो गया, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने, इन तीनों ने अलग अलग तरीके से करा। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, मेन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस आमेर दुर्ग में एक प्रवेश द्वार जिसका नाम है गणेश पोल। क्या नाम है? गणेश पोल। इसमें एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल। इस गणेश पोल पर 2017 में
इस गणेश पोल पर 2017 में डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी हुआ था 2017 में। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके इस दुर्ग में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर आमेर दुर्ग से संबंधित एक चीज़ ध्यान रखना, ये जयपुर में है और जयपुर में विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं। तो ये जो आमेर दुर्ग है, इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा दुर्ग जहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, यानी घूमने वाले लोग, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं, ठीक है। कौन से दुर्ग में? आमेर दुर्ग में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आमेर दुर्ग है, ये सुरंग के माध्यम से, जयगढ़ जो दुर्ग है ना पास में, सुरंग से जयगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। अंडरग्राउंड जो सुरंग होती है, उसे सुरंग से जयगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। दुर्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी इसकी जो मेन जो विशेषता है वो होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक विद्वान थे, उनका नाम है बिशप हेबर। उन्होंने इस दुर्ग को देखा, तो उन्होंने इस दुर्ग को देखा, उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि जो कुछ भी उन्होंने इस आमेर दुर्ग को देखकर कहा कि जो कुछ भी मैंने क्रेमलिन में देखा, क्रेमलिन एक जगह है, उसके बारे में वो बता रहा है कि जो कुछ भी मैंने क्रेमलिन में देखा और जो कुछ भी मैंने अलब्रह्मा के बारे में सुना, अलब्रह्मा के बारे में सुना, उससे बढ़कर यहाँ के महल हैं। कहाँ के महल? आमेर के। उससे बढ़कर यहाँ के महल हैं। अब इस लाइन से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा उसका ध्यान रखना आप। उसका जो क्वेश्चन बनने वाला है इससे, वो ये बनेगा, किस विद्वान ने आमेर दुर्ग के बारे में कहा कि जो कुछ भी मैंने क्रेमलिन में देखा और जो कुछ भी मैंने अलब्रह्मा के बारे में सुना, उससे बढ़कर यहाँ के महल है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो आमेर दुर्ग के बारे में। या फिर ऐसा आएगा, किसने कहा? बिशप हेबर ने। तो इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके हो गया आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग से संबंधित जो जो चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो महल हैं, एक तो है इसमें दीवान ए खास महल। इसमें और क्या क्या बना हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। दीवान ए खास महल, ठीक है। दीवान ए आम महल हो गए, ठीक है। फिर इसमें शीश महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शीश महल भी इसी में बना हुआ है। और एक कदमी महल बना है, और कदमी महल के पास में ही, कदमी महल जो है, इसी कदमी महल के पास में जयपुर के राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, ये सारे के सारे आपके आमेर दुर्ग से संबंधित है, ठीक है। ये पहला दुर्ग अपना कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला है, इसलिए इसको विशेष आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट हमने पढ़ा है जैसलमेर दुर्ग। अब जैसलमेर दुर्ग के बारे में अगर हम पढ़ें, कौन सा पढ़ना है? जैसलमेर दुर्ग।
यहाँ से ये हो जाएगा जैसलमेर। पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक इस क्लास को व्यवस्थित तरीके से देखनी है और इसके नोट्स बनाने हैं। और इससे संबंधित अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है, इसके बारे में विशेष ध्यान है। अब ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। अब इसकी जो श्रेणी है, यानी कि इसकी जो श्रेणी है ये धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब धानवन क्या चीज़ है कि ये रेतीले भूभाग के अंदर बना हुआ है, इसलिए धानवन या धनव श्रेणी या फिर इसे मरु क्षेत्र में बना ये मरु श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसलमेर जो दुर्ग है ये। अब इस दुर्ग का जो निर्माण है, निर्माण किसका? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण। अगर जैसलमेर दुर्ग के निर्माण की बात करते हैं तो भाटी जैसल ने, किसने करवाया? भाटी जैसल ने 1155 ईस्वी में। कब करवाया? 1155 ईस्वी में। किसने करवाया? भाटी जैसल ने। लेकिन इसका जो पुनः निर्माण जो करवाया वो शालिवाहन सेकंड ने करवाया। किसने करवाया? शालिवाहन सेकंड। शालिवाहन सेकंड ने करवाया। अब इस दुर्ग से संबंधित जो मेन जो आपके पॉइंट हैं उनके बारे में विशेष ध्यान रखना। अब एक चीज़ और है, ये जैसलमेर दुर्ग है ये सीधा ऐसे नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में ही होगा, तो इसके कभी कभी उपनामों को भी दे देते हैं। तो उपनाम के बारे में अगर हम देखें तो जैसलमेर जो दुर्ग है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे सोनारगढ़ कहते हैं। अब सोनारगढ़ क्यों कहते हैं? एक तो ये रेतीले भाग में बना हुआ है, ठीक है, और पीले पत्थरों से निर्मित है। इसकी वजह से इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो ये सोने की तरह चमकता है। इसकी वजह से इसे सोनारगढ़ किला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका उपनाम है वो है स्वर्णगिरी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कन्फ्यूजन वाली एक ही बात आएगी। स्वर्णगिरी जो नाम है वो थे जैसलमेर किले का, और सुवर्णगिरी, अब इधर लिख देता हूँ, जैसे सुवर्णगिरी ये झालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। ठीक है, सुवर्ण अलग है और स्वर्ण अलग है। ठीक है, तो स्वर्णगिरी किसके बारे में कहा गया? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। ठीक है, फिर आपके हो जाएगा, इसे कहते हैं कभी त्रिकुटागढ़। क्या कहते हैं? त्रिकुटागढ़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। किसे कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? तो जैसलमेर दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। ठीक है, फिर है इसे राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान निकोबार। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, विशेष ध्यान रखना। अंडमान निकोबार, निकोबार ये इधर नहीं आ रहा है तो मैं निकोबार इधर लिख देता हूँ, निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? ये पश्चिम दिशा में स्थित है, उसके कारण ये पश्चिमी दिशा का प्रहरी कहलाता है। पश्चिमी दिशा सीमा के दो, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? सोनारगढ़ किला जो है उसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी, जो जैसलमेर में है। ठीक है, अब इसके बारे में मेन जो पॉइंट है, जो मेन जो फैक्ट हैं उनके बारे में एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो यह दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, पीले पत्थरों से
निर्मित बिना योजक कड़ी का दुर्ग है। बिना योजक कड़ी का दुर्ग है। कड़ी का दुर्ग, ठीक है। अब जैसे ये दुर्ग बना हुआ है, इसमें क्या है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे हम पत्थर को एक दूसरे से चिपकाने के लिए जैसे चूना या सीमेंट का प्रयोग करते हैं ना, वो इसमें नहीं हुआ। इसमें जैसे ये पत्थर है, ठीक है, इस तरीके से पत्थर है, ये पत्थर है, एक पत्थर यहाँ से लाएंगे इस तरीके से, इसे काट कर इस तरीके से, इस तरीके से एक दूसरे के अंदर फिट करके इस दुर्ग को बनाया गया, ठीक है। पीले पत्थरों से निर्मित बिना योजक कड़ी का दुर्ग है और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसके लाइन ही, क्वेश्चन की लाइन ही सीधी ऐसी आएगी, ऐसा दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। कौन से दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में, ठीक है। फिर इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस दुर्ग में 99 बुर्ज कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं, जो राजस्थान में सर्वाधिक किसी किले में है, ठीक है। कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर दुर्ग में। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला, यानी कि यहाँ रहने वाला जो आवास टाइप, मतलब आवास के रूप में है ये राजस्थान का दूसरा बड़ा। अब ये दूसरा बड़ा है तो पहला कौन सा होगा? तो पहला चित्तौड़गढ़। राजस्थान का आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ पहला। और दूसरा कौन सा है? ये सोनारगढ़ किला, जैसलमेर किला, यानी कि राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला। अब आवासीय से मतलब ये हो गया जहाँ पर रहते हैं, आज भी लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि इसको आवास के रूप में आज भी लोग काम में लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। छत लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई छत है इसकी, छत लकड़ी की बनी हुई है, बनी हुई है। किस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है? क्वेश्चन आएगा तो आपके हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ के बारे में कुछ विद्वानों के मत हैं, तो उस मत में जैसे मैं अबुल फजल का मत ले लेता हूँ। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा, ठीक है। अबुल फजल जो विद्वान हैं, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है, क्योंकि ये रेतीले भाग में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ साधारण आदमी तो जा नहीं सकता, इसलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग की विशेषता को देखते हुए कहा है कि यहाँ पहुँचने के लिए अबुल फजल ने क्या कहा है? यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए। क्या कहा? पत्थर के तो पैर होने चाहिए, ठीक है। लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए। क्या कहा? लकड़ी के घोड़े, और वह लोहे की छाती होनी चाहिए, लोहे की छाती, लोहे की छाती। क्या कहा? अबुल फजल ने कहा कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, लकड़ी के घोड़े होने चाहिए और लोहे की छाती की आवश्यकता है यहाँ पहुँचने के लिए। तो आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर, लकड़ी के घोड़े और लोहे की छाती की आवश्यकता पड़ती है? तो किसके बारे में कहा गया? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया, ठीक है। अब इसकी दूसरी और एक विशेषता है, ये दूर से देखने पर, यानी ये रेगिस्तान में है, तो ये दूर से देखने पर रेगिस्तान में
ये जो किला है इसको अगर हम दूर से देखते हैं तो रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले हुए, कोई जो जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो, इस तरीके से प्रतीत होता है। रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो, लंगर डाले खड़ा हो, इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, दूर से देखने पर ये किसके समान दिखाई देता है कि रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है, इस तरीके से इसकी संरचना दिखाई देती है। इस दुर्ग की एक विशेषता ये भी है। एक विशेषता ये और है कि ये जो दुर्ग है ये अंगड़ाई लेते शेर की आकृति की तरह दिखाई देता है। अंगड़ाई लेते शेर की तरह दिखाई देता है। अंगड़ाई लेते शेर की आकृति की तरह दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? जैसलमेर दुर्ग। तो ये इसकी फैक्ट हो गए। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में ध्यान रखना। हमारे जो सत्यजीत रे जो फिल्म डायरेक्टर हैं, सत्यजीत रे, इन्होंने इस दुर्ग पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई हुई है। कौन सी? सोनार किला नामक फिल्म बना हुई है। किसने? सत्यजीत रे जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस जैसलमेर दुर्ग पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई हुई है। ठीक है, ये इसके सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्ज़ाम में यही चीज़ आएगी। या तो सोनार किला फिल्म किस किले के ऊपर बनी हुई है, तो जैसलमेर दुर्ग पर किसने बनाई? सत्यजीत रे। या फिर ऐसा किला जो दूर से देखने पर रेगिस्तान में जहाज लंगर डाले के समान दिखाई देता है, तो जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, ये और अंगड़ाई लेते शेर की समान आकृति वाला दुर्ग कौन सा हो गया? जैसलमेर दुर्ग। अब इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये अपने विशेष 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा दुर्ग जो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। तो ये आपके मैंने आज जो आमेर दुर्ग है और जैसलमेर दुर्ग है, इनके बारे में जितनी भी डिटेल्ड की जो जानकारी थी वो सारी की सारी दे दी। इसके जो नेक्स्ट हैं वो मैं आपके पार्ट 2 में दूसरे वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दूंगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में छोटी छोटी जानकारी देने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितने आपके क्वेश्चन बनने लायक इससे संबंधित जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे मैं आपको लिखवा दूंगा। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, उसमें आपको आगे जो नेक्स्ट जो 4 दुर्ग बचे हुए वो सारे के सारे करवा दूँगा। विशेष ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं और इन दुर्गों में से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।